आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, वेवी कर्व मेथड। और मेथड ऑफ इंटरवल। ठीक है, ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन फाइंड करने में। जैसे मान लो एक इनइक्वलिटी दी आपको x माइनस 2 की पावर 5 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 8 माइनस x की पावर 9 तो 2x प्लस 3 की पावर 7। ठीक है, और हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू देखना है पॉजिटिव कहाँ पे होगा, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा। यानी x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे, इस x की जगह पुट करने पे इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू हो जाए वो कैसा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो एक तरफ आपका यहाँ पे 0 होना मस्ट है, ये मस्ट है ना, 0 इज मस्ट। इस एक साइड में 0 मस्ट होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, क्योंकि हम 0 से ही कंपेयर करेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन 0 से ज़्यादा है मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए, क्योंकि जो नंबर 0 से बड़ा होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो जिसको हम इस जगह पे रखेंगे, x की जगह पर, तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या पुट करने से ऐसा होगा, है ना। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर x का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 तो मतलब माइनस 32 निगेटिव हो गया। और 2 इंटू 0 माइनस 3 की पावर 8 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस 3 को 8 बाई 2 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 माइनस 0 की पावर 9, 8 की पावर 9 हो गया तो ये पॉजिटिव है। और 2 इंटू 0 प्लस 3 की पावर 7 पॉजिटिव है, सब प्रोडक्ट में है ना। तो फाइनली क्या, और निगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और फाइनली निगेटिव हो गया। इसका मतलब है कि ये 0 आपका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 0 पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। ठीक है, तो 0 सॉल्यूशन में नहीं है। जिस वैल्यू ऑफ x पे ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगा वही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, ऐसा बहुत सारे नंबर्स आएंगे जिसको पुट करने पे हमको इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, है ना, वो तो हम आंसर लिखने के वक्त देखेंगे। हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, है ना, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा वो हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करो, इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। अब इसमें देखो कि हमें इस नंबर लाइन में वही पॉइंट, वही नंबर लिखने। सबसे पहले लिखा तो माइनस इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी लिख लिया हमने। ये रियल लाइन है, इस लाइन पर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस लाइन पर वही नंबर लिखना है जिस नंबर पर इसकी वैल्यू 0 होती है। भाई ये कुछ नंबर होंगे जहां पे 0 होगा, और उस नंबर को छोड़ के बाकी जगह क्या होगा, 0 नहीं होगा, तो मतलब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये देखो कि ये 0 कहाँ होता है, हम हमेशा 0 से ही कंपेयर करना है, यहाँ कुछ भी रहेगा 0 होना चाहिए। अच्छा, 0 से कंपेयर करेंगे, और इधर जो भी होना चाहिए उसको प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये बात नोट कीजिएगा कि इधर जो भी रहे उसको फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, और उधर 0 होना चाहिए, एक तरफ 0 होना चाहिए। हम क्योंकि 0 से कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये वैल्यू 0 कहाँ होगा, है ना, ये 0 कहाँ पे होता है ये हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ, है ना, कई फैक्टर्स है, कई नंबर्स का प्रोडक्ट है, 4 नंबर का प्रोडक्ट है, 0 कब होगा। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब इनमें से कोई एक नंबर 0 हो जाए, या तो ये नंबर 0 हो जाए, या ये नंबर 0 हो जाए, या ये फैक्टर 0 हो जाए,
या ये फैक्टर जीरो हो जाए, कोई तो जीरो होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट जीरो आएगा। अब ये देखो जीरो हो जाए, ये भी अगर देखा जाए तो x माइनस टू 5 टाइम्स रिपीटेड है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, 1 2 3 4 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी देखो या तो ये जीरो यानी x माइनस टू जीरो यानी x इक्वल टू 2, या ये जीरो तो उसी से भी उससे भी आपको x इक्वल टू 2 ही मिलेगा। तो फाइनली आपको x 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इतना बोल सकते हैं कि भाई है ना x माइनस टू जीरो ही होगा। ऐसे भी समझो कि 0 के पावर 5 करेंगे तभी जीरो होगा, यानी बेस को जीरो कर देना है, यानी x इक्वल टू 2। यहाँ पे 2x माइनस 3 को आप जीरो कर दीजिए, तो इससे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 3/2 मिलेगी। और यहाँ पे 8 माइनस x को जीरो कीजिएगा तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, और यहाँ पे अगर आप जीरो कीजिएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2 हो जाएगी। अब ये 4 नंबर्स मिल गए। अब इन नंबर को नंबर लाइन में पुट कर दीजिए, तो सबसे लेफ्ट साइड में कौन होगा, जो सबसे लेस नंबर होगा। तो इन चारों में सबसे लेस नंबर तो यही है, क्योंकि हम जानते हैं नंबर लाइन पे जो है ना वैल्यू लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज करता है, वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, -3/2। उसके जस्ट बाद कौन आएगा, तो 3/2। सफिशिएंट गैप पे रखना है। इसके बाद 2 होगा, उसके बाद यहाँ पे 8 होगा। अब किसी को लगता है सर ये अब -3/2 3/2 इसके बीच का गैप तो 3 का क्या है, 3 का है, तो आप इतना सा लाइन इतना गैप पे पुट कर रहे हैं, जबकि ये और इनके बीच का गैप तो 1/2 का है। अब फिर भी उतना ही लगभग लाइन सेगमेंट इसके लिए ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे करना चाहेंगे भाई ये आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, जस्ट ये देखना है कि ये जो नंबर लेस है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, जो नंबर ज़्यादा है वो राइट साइड होना चाहिए। अब वो गैप पर उतना ध्यान देना नहीं है, हमको सफिशिएंट गैप पे रखना है ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। ठीक है ना, तो आप चाहे बस ग्रेटर नंबर को राइट साइड में रखना है, वो यहाँ पे इतना 1/2 के लिए इतना, इसके लिए इतना इतना सब ध्यान नहीं देना है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 6 गैप है, फिर भी उतना ही दूरी पे जितना 1/2 गैप पे है, तो इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमको बस यही नंबर रखना है, वही नंबर रखना है जिसपे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए। बस आपको ऑर्डर ध्यान देना है कि लेस वाला नंबर लेफ्ट साइड रहना चाहिए, ग्रेटर नंबर राइट साइड होना चाहिए, जैसे नंबर लाइन में रहता है। ठीक है, अब देखिए, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, है ना। इसको जैसे दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज है, वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्रीज है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसी तरह से ये नंबर वर्ल्ड है, रियल नंबर वर्ल्ड है। तो इस वर्ल्ड में बहुत सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। अब देखो ये वर्ल्ड जो है ना, ये इन नंबर्स के थ्रू से क्या हो गया, आपका 5 कंट्री में डिवाइड हो गया। एक कंट्री ये, दूसरा कंट्री, तीसरा कंट्री, चौथा कंट्री और 5वां कंट्री, 5 कंट्रीज में डिवाइड हो गया। क्या कर रहे हो? तो 5 कंट्रीज में डिवाइड हो गया है। ठीक है, और ये सब दो बॉर्डर हो गया, ये सब कंट्रीज का बॉर्डर हो गया। अब देखिए जैसे जितना भी कंट्रीज है दुनिया में, हर कंट्री का अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है ना, और पूरे कंट्री में वही रूल से काम होता है ना। एक ही संविधान होता है, उसी से पूरा देश चलता है। यानी 20 कंट्री में कभी भी रूल चेंज नहीं होता है, पूरे कंट्री में एक ही रूल रहता है। तो यहाँ पे मेरा रूल का मतलब होगा साइन। ठीक है, तो पूरे इंटरवल या कंट्री को हम इंटरवल बोलेंगे, एक्चुअल में हम तो कंट्री समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बोलेंगे इंटरवल, तो एक्चुअल में है इंटरवल। तो पूरे कंट्री में एक ही रूल होगा। तो बताओ राइट मोस्ट कंट्री में देखते हैं हम लोग, इसका रूल पता करते हैं, किस कंट्री का रूल पता करते हैं, किसमें रूल कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इस कंट्री का सिटीजन लीजिए, 8 से इंफिनिटी के बीच का, 8 तो बॉर्डर पे है, 8 से इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर लीजिएगा, है ना। इस कंट्री का कोई सिटीजन लीजिए, है ना, और
x की जगह इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए साइन क्या हो रहा है, हमको साइन से मतलब, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 8 से इन्फिनिटी का विषय अगर नंबर हम सपोज ये 9 लेते हैं और x की जगह पुट कर देते हैं तो होगा क्या? तो देखिए 9 माइनस 2 की पावर 5, 2 इंटू 9 माइनस 3, 2 इंटू 9 18 माइनस 3 15 की पावर 8, 8 माइनस 9 तो माइनस 1 की पावर 9, 2 इंटू 9 18 प्लस 3 21 की पावर 7। अब बताइए 7 की पावर 5 तो पॉजिटिव होगा, 15 की पावर 8 पॉजिटिव होगा, माइनस 1 की पावर 9 आ गया सर, निगेटिव हो गया, और पॉजिटिव नंबर की पावर 7 है तो पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इंटू पॉजिटिव फाइनली क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस 9 पे जब अगर आपको नेगेटिव आ रहा है तो इस पूरे कंट्री में नेगेटिव ही होगा, क्योंकि पूरे कंट्री में एक ही रूल से सारा पूरा देश चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब अगर हम चाहें तो हर कंट्री का एक एक नंबर पुट करके उस कंट्री का रूल पता कर सकते हैं, लेकिन फिर ट्री मेथड का मतलब क्या होगा? ट्री मेथड का मतलब क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब इसके बाद अब बाकी कंट्रीज के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं। अब ये देखो कि 8 जो आया है, ये 8 जो बॉर्डर आया है, इस किस फैक्टर को जीरो करके हमको मिला है, ये हमें जानना पड़ेगा। समझ गए? अब अच्छे से समझे। सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर लाइन पुट करना है और फिर वही नंबर्स रखना है जहां पे ये जीरो होता है, रख दिया गया है। राइट मोस्ट कंट्री का कोई नंबर लेंगे और उसको x की जगह पुट करके, देखो पुट करके 9 पुट करके हमने वैल्यू देखा, आया नेगेटिव, बस। इसके बाद बाकी कंट्री में देखो क्या करेंगे। 8 आया किस फैक्टर की वजह से? 8 माइनस एक्स पावर 9 था, इसी 8 माइनस एक्स को जीरो करके हमको x का वैल्यू 8 मिला है। तो इस फैक्टर की वजह से 8 आया है। तो इसका पावर को देखिए, पावर है क्या? पावर तो 9 है। 9 को नहीं देखना है ऑड है कि इवन है, ये देखना है। ऑड अगर पावर है तो मतलब उस बॉर्डर पे साइन चेंज होगा, उस बॉर्डर के अक्रॉस साइन चेंज होगा। और इवन पावर है तो रूल यानी साइन चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, साइन डज नॉट चेंज। इवन पावर में साइन चेंज नहीं होगा और ऑड पावर में साइन चेंज होगा। तो अब बताइए, ये जो आया यहां से 8 माइनस से पावर है 9, ऑड नंबर, तो साइन बदल जाएगा। तो इस बॉर्डर के राइट साइड में साइन है नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव होगा तो पूरे कंट्री में पॉजिटिव होगा, यानी इस कंट्री में पॉजिटिव होगा। अब हम इस कंट्री में आ गए, पॉजिटिव मिल गया। अब हम इस बॉर्डर पे फिर से आ गए, 2 पे। अब देखिए 2 किस फैक्टर को जीरो करके मिला है? तो इस फैक्टर की वजह से 2 आया है। इसका पावर को देखिए तो 5 है, 5 मतलब ऑड नंबर, तो साइन बदलेगा। तो यानी इस राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? माइनस होगा, ये माइनस हो गया। अब आ जाइए फिर यहां पे 3/2 पे, तो ये पूरा कंट्री में तो आपको माइनस हो गया। अब आ गए 3/2 पे। 3/2 किस फैक्टर की वजह से मिला है? इसको जीरो किया है तो आपको 3/2 मिला है। इसका पावर को देख लीजिए तो 8 है, 8 का मतलब इवन, और इवन का मतलब साइन सेम रहेगा। तो यहां माइनस है तो यहां भी माइनस ही होगा। ठीक है, अब हम आ गए -3/2 पे, इस पूरी कंट्री में पता चल गया। अब हम इस बॉर्डर पे आ गए -3/2, और ये -3/2 इसको जीरो करके मिला है, और इसका पावर है 7 मतलब ऑड, तो साइन चेंज होगा। तो यानी यहाँ नेगेटिव है राइट साइड में, इस नंबर के लेफ्ट साइड में क्या होगा? साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पूरा वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इंटरवल्स में साइन पता कर लिया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग अलग कंट्रीज में
पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव मालूम कर लिया है। अब हम आंसर देने वाले हैं इस क्वेश्चन का। हमें पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ा किस एक्स पे होगा। तो 0 से ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब ये एक्सप्रेशन मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव किस कंट्री में आ रहा है, तो इस कंट्री में पॉजिटिव आ रहा है, इस कंट्री में पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? तो ये दो कंट्री में पॉजिटिव आ रहा है। और देखिए ये जो साइन होता है ना, ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव 20 कंट्री पे होता है, और ये तो बॉर्डर्स है, इन बॉर्डर पे 0 होता है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को 0 किया था तब हमें ये नंबर्स मिला था। यानी ये नंबर्स, ये जो बॉर्डर्स हैं, इन पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है? और 20 कंट्री के नंबर्स पे ही ये साइन मिलता है ना? तो बॉर्डर पे 0 होता है और भाई ये नंबर्स पे 0 है, और इनको छोड़ के बाकी कहीं 0 नहीं है। तो मतलब क्या है, फिर वहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पता चल गया कि इस कंट्री में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है 20 कंट्री में, बॉर्डर पे 0। हमें पूछा गया बस ये पॉजिटिव बताओ कहाँ पे है, किस कंट्री में, किस एक्स पे है। तो हम बोलेंगे इस कंट्री में है। तो इस कंट्री को लिखेंगे कैसे, तो -∞ से -3/2। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक जितने भी रियल नंबर से बीच में, वो सारे रियल नंबर का एक कलेक्शन है। ये कंट्री हो गया, और फिर ये कंट्री ये हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 से 8, 2 से 8, यानी 2 से 8 के बीच का सारा रियल नंबर इस कलेक्शन में प्रेजेंट है। अब ये भी कंट्री में हम ले सकते हैं, एक्स इस कंट्री में भी हो सकता है और एक्स इस कंट्री में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। इसको हम क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। तो हम बोलेंगे एक्स जो है बिलोंग्स टू दीज, इतना यूनियन इतना, बस। तो यही हो गया मेरा क्या, दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, सेट ऑफ अबव इनइक्वालिटी। ठीक है? तो ये आपका आंसर आ गए। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर बाकी क्वेश्चन लेंगे। इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, और फिर आपके पास फिर वो आसान हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमें सॉल्व करना है x - 2 की पावर 5, 2x - 1 की पावर 8, 18, x - 3 की पावर 91, 5 - x की पावर 10, ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, देखते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ -∞ और यहाँ पे +∞ दीजिए। अब देखिए तो ध्यान से, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, फैक्टराइज फॉर्म में है, और इधर 0 है, 0 से कंपेयर करना है आपको। ठीक है, अब लेस हमें चाहिए, इसकी वैल्यू 0 से लेस कहाँ पे है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 करनी है। हमें देखना है कि 0 किस नंबर पे होता है, मैंने पहले बता दिया था। तो हर एक बेस को आप 0 कर दो। ये वैल्यू 0 कब होगा, जहाँ पे ये 0, या यहाँ ये 0, या ये 0, या ये 0। अब x - 2 की पावर 5 0 कब होगा सर, जब x - 2 0 होगा, क्योंकि 0 की पावर 5 भी 0 होता है, इसलिए x = 2 होगा। तो 2 आ गया। इसको 0 कीजिएगा तो आपको 2x - 1 की पावर 0 -1 0, तो x = 1/2। अब इसको 0 करेंगे, x - 3 की पावर 91 = 0, मतलब बेस x - 3 0, यानी x = 3। और इसको 0 करेंगे तो 5 - x 0, यानी x = 5। तो आपके पास नंबर्स क्या आ गए, 1/2, 2, 3, 5। इसमें जो सबसे लेस नंबर है वो 1/2 है, इससे ग्रेटर नंबर है 2, इससे ग्रेटर नंबर है 3, इससे ग्रेटर नंबर है 5। और हमने बताओ क्या बताया था, राइट मोस्ट कंट्री में नंबर देखिए, राइट मोस्ट कंट्री में इस कंट्री का कोई भी नंबर लीजिए, बीच में से होना चाहिए, बीच बॉर्डर पे नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा और ∞ से लेस, इसमें कोई नंबर ले लीजिए आप। तो 6 ले लिया, और x की जगह पुट कर दीजिए 6,
अब बताइए, बस साइन जानना है आपको। 6 माइनस 2 4 की पावर 5 पॉजिटिव, 2 इंटू 6 12 माइनस 1 11 की पावर 80 पॉजिटिव, 6 माइनस 3 3 की पावर 91 पॉजिटिव, 5 माइनस 6 माइनस 1 की पावर 10, माइनस 1 की पावर 10 हो रहा है, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 को तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली सभी की वैल्यू पॉजिटिव आ गया। 6 पुट करने पे इसके भी पॉजिटिव हो गया। तो फाइनली 6 पे वैल्यू क्या देगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 6 पे पॉजिटिव होगा, यानी इस कंट्री में साइन होगा, रूल होगा पॉजिटिव। अब बाकी कंट्री में क्या करेंगे, बस ये देखेंगे। इस कंट्री का तो रूल पता चल गया मुझे। अब मैं इस बॉर्डर पे चेक करूंगा कि 5 जो आया है किस फैक्टर की वजह से आया है, तो इस फैक्टर की वजह से 5 आया है। इसका पावर क्या है, तो 10 मतलब इवन, इवन मतलब साइन सेम, तो इधर प्लस में है तो इधर भी क्या होंगे, प्लस ही होंगे। अब हम देखेंगे इस पूरे कंट्री में प्लस आ गया। अब इस बॉर्डर पे आ गए 3, पावर क्या है, ये 3 जो आया है x माइनस 3 को 0 करके मिला है, तो यानी इस टर्म से आया है। इसका पावर है 91, तो 91 में क्या मतलब ऑड नंबर, तो साइन चेंज होगा। तो इसके राइट साइड में प्लस है तो इसके लेफ्ट में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इस कंट्री में निगेटिव हो गया। अब हम आए 2 पे, 2 आया देखो किस फैक्टर की वजह से, इसकी वजह से। इसका पावर क्या है 5 ऑड नंबर, तो साइन चेंज होगा, ऑड नंबर चेंज होगा। अब हम आ गए 1/2 पे, 1/2 आया इस फैक्टर की वजह से। इसका पावर है इवन, 80 इवन है, तो साइन सेम ही रहेगा, इधर प्लस तो इधर भी प्लस होगा। तो मुझे पता चल गया कि किस कंट्री में कौन सा, किस इंटरवल में कौन सा साइन बन रहा है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए क्या था, इसकी वैल्यू में चाहिए था कि ये 0 से कम कहाँ है, तो 0 से कम है मतलब निगेटिव का है, निगेटिव का है तो यहाँ पे है। तो इसलिए हम आंसर बोलेंगे x बिलोंग्स टू 2 से 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा एक चीज आप अब नोटिस कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट मोस्ट कंट्री का कोई नंबर पुट करके साइन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि अगर 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 सभी फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव हो जाए, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव हो जाए, ध्यान दीजिए 1/2 2 3 5। अभी कैसे किया था हमने कि इस कंट्री का कोई नंबर, राइट मोस्ट कंट्री का कोई नंबर पुट करते थे एक्स की जगह पे और साइन पता करते थे। ठीक है ना, मैं अब जो बताना चाह रहा हूं, अब ये पुट भी नहीं करना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राइट मोस्ट कंट्री का नंबर यहां पे साइन जानने के लिए करना क्या है, अगर देखो सभी फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट कंट्री के नंबर पे आपको इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही देगा वो, यानी ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। राइट मोस्ट नंबर के नंबर पुट करेंगे ना, जिस फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव ही देगा। अब इसमें एक्स का कोएफिशिएंट है तो नेगेटिव, लेकिन पावर है इवन, पावर है इवन, तो ये भी आपको पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्लियर? तो सारे फैक्टर पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गए। अब यहीं पे मान लो यहाँ पे अगर 101 आ जाए, ठीक है, अब बताओ क्या होगा। अब ये तो एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और ये तो नेगेटिव होगा, लिखा पावर भी दिखा दीजिए, पावर है और तब नेगेटिव होगा, यानी फाइनली इस राइट मोस्ट कंट्री में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 2 की पावर 8, 2x माइनस 3 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 9, 8 माइनस x की पावर 10,
और 7 माइनस एक्स की पावर 50, 10 माइनस एक्स की पावर 11। अब बताइए, अब सबसे पहले क्या देखोगे, ये 0/2 पे, ये 3/2 पे, ये आपका 3/2, ये 2, ये 3, ये जो रहा 0 हो रहा है 7 पे हो रहा है, ये 7 माइनस एक्स है ना, 7 पे 0 हो रहा है, ये हो रहा है 8 पे हो रहा है, और ये 10 पे हो रहा है। ठीक है, समझे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। राइट मोस्ट कंट्री में क्या मिलेगा, राइट मोस्ट कंट्री में साइन जानना है, और देखो किस एक्स का फैक्टर अगर सभी में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव है तो ये तो टर्म पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें ऐसा कोई नेगेटिव है तो लेकिन पावर है इवन पॉजिटिव, इसमें ऐसा कोएफिशिएंट है नेगेटिव, पावर है और तो नेगेटिव, इसमें ऐसा कोएफिशिएंट है नेगेटिव, पावर है और नेगेटिव। फाइनली क्या होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू सब पॉजिटिव, तो यानी ये पॉजिटिव ही होगा। ऐसा करके आप जान सकते हो। ठीक है, जिसमें ऐसा कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा उसका पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव है और इवन है तो पॉजिटिव है। बाकी जिसमें ऐसा कोएफिशिएंट पॉजिटिव है वो राइट मोस्ट के नंबर पे पॉजिटिव ही होता है, चाहे तो आप वैल्यू पुट करके ही हमेशा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ट्रिक अगर याद रखोगे तो इससे क्या होगा, आपको वैल्यू पुट करके देखना नहीं पड़ेगा। अब बाकी देखो, बाकी अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया, अब आया 10 कहाँ से, 10 आया यहाँ से, यहाँ पे मतलब पावर है ऑड, इसकी इस फैक्टर से ना 10 मिला है, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब हम 8 पे आ गए हैं, 8 आया है इस फैक्टर से, पावर इसका 10 है, 10 है तो भाई इवन है मतलब साइन सेम रहेगा। 7 आया कहाँ से, 7 आया है यहाँ से, पावर है ऑड, ऑड मतलब चेंज। अब आ गए 3 पे, 3 आया यहाँ से, इसका पावर है 9 मतलब ऑड साइन चेंज। 2 आया है कहाँ से, 2 आया यहाँ से, पावर है 8 मतलब इवन साइन सेम। 3/2 आया यहाँ से, पावर है 5 मतलब ऑड मतलब साइन चेंज। इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट मोस्ट कंट्री में अगर जानना है तो सीधा राइट मोस्ट कंट्री पे क्या करो, एक्स का कोएफिशिएंट जिस फैक्टर में पॉजिटिव वो पॉजिटिव लिख दो, क्योंकि वहां पुट करोगे वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, और जिस फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव हो उसका पावर देख लो इवन तो वो भी पॉजिटिव, और पावर अगर ऑड तो समझो वो इस फैक्टर की वैल्यू उस नंबर राइट मोस्ट कंट्री के नंबर पे नेगेटिव होने वाली है। नेगेटिव कोएफिशिएंट है यहाँ पे एक्स का -1, अब पावर इसका और है तो ये भी इसकी वैल्यू भी इस कंट्री के नंबर पे नेगेटिव आने वाली है। तो फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई करके आपको पता चल गया कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद बाकी काम तो जानते ही हैं। तो इस तरह से काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग, 2x माइनस 1 की पावर 5, 8 प्लस एक्स की पावर 10 और 8 माइनस एक्स की पावर 11, 2x माइनस 5 की पावर 7 और 8 माइनस 3x की पावर 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम जीरो करेंगे हर एक फैक्टर को और नंबर निकालेंगे। यहाँ से मिलेगा 1/2, यहाँ से मिलेगा -8, इससे मिलेगा 8, इससे मिलेगा 5/2, इससे मिलेगा 8/3। ठीक है, तो सबसे कम तो मुझे -8 दिखा है। इसके बाद हो गया, ये आपको देगा 5/2, ये 1/2 दे रहा है। 8/3 लगभग कितना होगा, 8/3 और 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 और 8/3 का मतलब हो गया 3 2 6, 2 आएगा, 3 6 8, ज़्यादा है ना,
तो यानी ज़्यादा है, मतलब 2.666 ऐसा हो जाएगा। तो 8/3 ज़्यादा है, मतलब 5/2 कम है। 8/3 ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक छूट रहा है, प्लस ये हो जाएगा +8, ठीक है ना। तो फाइनली देखो कि आप 6 कंट्रीज बन चुके हैं। यहाँ पे 5 नंबर से 6 कंट्री बनेंगे। राइट मोस्ट कंट्री में क्या मिलेगा, राइट मोस्ट कंट्री में, ठीक है, राइट मोस्ट कंट्री में क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। यहाँ पे रखोगे इसके वैल्यू निगेटिव, हाँ ऑड पावर है, ऑड पावर है, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इस सबको वैसे निगेटिव है लेकिन है तो 9 ऑड पावर, ये भी निगेटिव हो गया। तो फाइनली 2 निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही हो जाएंगे। अब देखो 8 आया कहाँ से, 8 आया है इससे, पावर है ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज, ये मिला है इससे, पावर ऑड है, साइन चेंज। 5/2 आया है यहाँ से, और 7 तो साइन चेंज। 1/2 आया है यहाँ से, और 5 तो साइन चेंज, और पावर है साइन चेंज। ये नंबर आया यहाँ से, इवन पावर है तो साइन से। अब हमें जानना है कि इसकी वैल्यू 0 से कम कहाँ है या 0 कहाँ है, इक्वल टू 0 भी है, इक्वल टू 0 भी है। तो इक्वल टू 0 कहाँ होता है, इसकी वैल्यू 0 करके ही तो ये नंबर्स मिले हैं, यानी इसकी वैल्यू 0 होता है बॉर्डर्स पे। तो इन नंबर्स पे 0 होता है, यानी अभी आपको बॉर्डर्स भी लेने होंगे, और साथ साथ हमें चाहिए इसकी वैल्यू निगेटिव कहाँ है। तो निगेटिव तो 20 कंट्री में आते हैं। तो देखिए ये आपका कंट्री हो जाएगा निगेटिव, और फिर ये बॉर्डर्स भी आ जाएंगे और यहाँ भी आ जाएंगे। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, 1/2 से 5/2, ये यूनियन 8/3 से 8, ठीक है। अब बताओ कुछ आंसर छूट रहा है लगता है यहाँ पे। तो देखो ये 1/2 हमने क्लोज करने की वजह से ये बॉर्डर्स हमारे पास आ गए। 5/2 को हमने क्लोज किया, क्लोज इंटरवल लिखा तो ये भी आ गए, तो ये पूरी वैल्यू तो हमने लिख दिया, और ये भी वैल्यू लिख दिया हमने। 2 बॉर्डर 4 बॉर्डर आ गए, लेकिन ये बॉर्डर अब तक नहीं आया है, तो इसको भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो ये नंबर भी आपका आंसर में से है। तो यानी यूनियन करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल नंबर है, और सिंगल नंबर के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज होता है सेट के लिए। इस सेट में एक ही नंबर होगा बस, -8। ये हो गया एक्स की वैल्यूज, यानी ये आपके हो गए सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन सेट हो गए, यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट, यानी इस इनइक्वालिटी के जितने भी सॉल्यूशन थे सबका, सभी सॉल्यूशन का कलेक्शन हो गया, सभी सॉल्यूशन का सेट हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग कुछ फैक्टर्स डिनोमिनेटर में रखते हैं। मान लीजिए x - 2 की पावर 8 है, और 8 - x की पावर 9, 5 - 2x की पावर 7, 8 + x की पावर 10 डिवाइड बाई x - 1 की पावर 10 या 100 ले लीजिए, और x + 7 की पावर 9, 90 कर देते हैं। अब इंटू 3x - 11 की पावर 5, और हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कर देनी इक्वल टू 0, देखना है कि किस x पे होगा, किस पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव या 0 होगा, या 0 होगा। तो देखिए ध्यान से, साइन में इसका भी रोल होगा, इसका भी रोल होगा। बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होता है,
पॉजिटिव बाई नेगेटिव ये नेगेटिव होता है, और नेगेटिव बाई पॉजिटिव करेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव होगा। तो मतलब दोनों का साइन का इम्पोर्टेंस है, एंड दोनों का साइन से ये पूरी वैल्यू की साइन पता चलेगा, है ना। यानी हाँ, जैसे प्लस इंटू माइनस करते हैं तब भी माइनस होता है, अब प्लस डिवाइड बाई प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है, प्लस डिवाइड बाई माइनस भी माइनस होता है, तो जैसे इक्वल जैसा ही है। तो यानी हमें क्या करना होगा, है ना, इसका साइन और इसका साइन से नेट साइन बनेगा, मतलब कहने का मतलब ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया तो भी प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें तो दोनों का साइन तो इसलिए करना क्या है कि दोनों एक्सप्रेशन देखो जीरो कहाँ पे हो रहा है, यानी न्यूमरेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है और डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है, ये सारा वैल्यू से हमें चाहिए। तो न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो पता चलेगा ये, इसको जीरो कीजिए, इसको जीरो कीजिए, इन 4 नंबर पे जीरो होगा, यानी इसको जीरो करने से x मिलेगा 2, इसको जीरो करेंगे x मिलेगा 8, इसको जीरो करेंगे x का वैल्यू मिलेगा 5/2, इसको जीरो करेंगे 8 प्लस एक्स नॉट जीरो, तो x इक्वल टू -8। इससे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, -7 मिलेगा और 11/3 मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स को आपको प्लॉट करना है, तो जैसा हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, सेम। लास्ट में हल्का चेंज होगा, बस कुछ चेंज होगा लास्ट में, वो भी देखिएगा चीज का होगा। तो सबसे लेस में तो नंबर आपको -8 है, इसके बाद आपको -7 की बारी है, इससे जस्ट बड़ा कौन है भाई, यहाँ पे 1 होगा, है ना, उसके जस्ट बाद जो 2 होगा, फिर 5/2 और 5/2 2.5 और 11/3 3.666, 11/3 3 और ये 4 7, 1 2 3 4 5 6, एक छूट गया 8 है ना, 2 2 4 2 6 7 7 1 2 3 4 3 7 हो गए, ठीक। अब हम देखते हैं राइट मोस्ट कंट्री में क्या साइन बनेगा, ठीक है। तो राइट मोस्ट कंट्री का नंबर पे साइन देखना है। देखो x का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये है x का कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप इस कंट्री का नंबर पुट करोगे इसके वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ऑड पावर है इसलिए नेगेटिव है, ऑड पावर नेगेटिव हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और पावर भी ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है, पॉजिटिव है। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो देखिए नेगेटिव 2 बार आ गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी तो सब पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या होगा साइड पॉजिटिव, आई पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अब देखिए 8 आया किस फैक्टर से, सेम रूल जैसा पहले बता रहे थे सेम वैसे ही करेंगे। 8 आया कहां से, इस फैक्टर से, ऑड पावर साइन चेंज, ये आया है इस फैक्टर से, ऑड पावर साइन चेंज। ये 5/2 आया है यहाँ से, पावर ऑड है तो साइन चेंज। 2 आया है यहाँ से, पावर इवन है, इवन साइन से। 1 आया है यहाँ से, इवन सेम। ये फैक्टर आया है -7 आया है यहाँ से, 90 सेम साइन, इवन पावर है साइन सेम होगा। और -8 आया है यहाँ से, इसका भी पावर इवन है तो यहाँ भी साइन सेम करेगा, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है कि हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है वो जानना है, पॉजिटिव कहाँ है या जीरो कहाँ है, देखिएगा, है ना। अगर ये सारे फैक्टर ऊपर होते और यहाँ जीरो इंक्लूड नहीं होता और सारे फैक्टर ऊपर में होते हैं और जीरो इंक्लूडेड नहीं होता, सेम आंसर होता, ठीक है, क्लियर। पॉजिटिव का आंसर सेम होता है, चाहे ये सारे फैक्टर नीचे है या ऊपर है, ये सारे भी इधर साइड में लिख दो तो सेम आंसर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर सेम आता है। लेकिन जीरो जब आता है तो थोड़ा सा चेंज होता है, 2-3 नंबर का बस फर्क हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए जो जीरो वैल्यू होता कहाँ पे है, जीरो होगा, हम बोलेंगे सर बॉर्डर्स पे होता है जीरो,
लेकिन सारे बॉर्डर पे 0 नहीं होगा। ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाला वैल्यू आपका आंसर नहीं होगा। जिस नंबर पे ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो नंबर आंसर नहीं होगा, बाकी ये सब आंसर होंगे। ये बॉर्डर्स लेने हैं। क्यों भाई? 1 अगर आप पुट कीजिएगा तो 1 पुट 1 माइनस 2 माइनस पावर 8 माइनस 1 पावर 9, 5 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 7, 8 प्लस 1 की पावर 10। ये वैल्यू समथिंग पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव ही होगा, नहीं देखना पड़ेगा। ये वैल्यू समथिंग होगा। और नीचे जैसे 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। ये है ना, 0 इंटू 8 की पावर 90 इंटू माइनस 11 की पावर 5, ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और ऊपर में हो गया समथिंग। तो समथिंग बाय 0 मतलब क्या होता है? समथिंग बाय 0 मतलब अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब नथिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग, ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि 0 हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नथिंग हो गया। इसका मतलब है कि 0 नहीं हुआ। इसलिए 1 आपको नहीं लेना है, क्योंकि 1 पे 0 नहीं मिल रहा है, 1 पे अनडिफाइंड मिल रहा है। तो इसलिए ये बॉर्डर्स नहीं लेने हैं जो डिनोमिनेटर को 0 करके मिला है, समझिए। और यही फैक्टर्स अगर ऊपर में होते तो वो बॉर्डर्स ले जाते। बस यही फर्क है, ये 3 नंबर का फर्क है बस। अगर ये सारे फैक्टर न्यूमरेटर में होते तो ये बॉर्डर में लेता, क्योंकि इक्वल टू 0 था। लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में है तो इनको नहीं लूंगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। बस इक्वलिटी कंडीशन से ये 3 बॉर्डर नहीं लेने हैं। ये ऊपर में होते तो लेने थे, ठीक है। और न्यूमरेटर जहां पे 0, आप 2 पुट कर दीजिएगा तो 2 माइनस 2 0 के पावर 8, 0 इंटू एनीथिंग 0। अब बाई ये 0 होने वाला नहीं है, तो 0 है ना, तो क्या होगा? 0 बाई समथिंग हो जाएगा। 0 बाई समथिंग ये 0 ही होता है। मतलब ये नंबर पे 0 हो रहा है इनइक्वालिटी की वैल्यू, इसका मतलब 0 आपका सॉल्यूशन है। तो ये बॉर्डर आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर लेंगे यानी, और इसको नहीं लेंगे। इसको मैं कट्टी कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, कि आपको ध्यान रहे कि ये वैल्यू नहीं लेना है, और बाकी सब बॉर्डर लेने हैं। और इसके अलावा जहां पे इसकी वैल्यू 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा उसको लेना है। तो अब बताइए पॉजिटिव का हो रहा है? पॉजिटिव यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। इसलिए आंसर क्या होगा? 5/2। और ये बॉर्डर लेने हैं यूनियन 5/2 कॉमा 11/3। 11/3 आपको नहीं लेने हैं, 11/3 नहीं लेना है, ठीक है। और यूनियन 8 लेना है, 8 ले सकते हैं आप, 8 लीजिए। अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूड होता है, माइनस इन्फिनिटी भी हमेशा एक्सक्लूड करना पड़ता है। दिस आर नॉट रियल नंबर्स। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। इट इज दिस नंबर इज, है ना, इन्फिनिटी इज नॉट एक्सेसिबल, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये आपका नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए और ये हो गए। ये बॉर्डर को ले लिया, है ना, और ये बॉर्डर मैंने ले लिया। क्या ये बॉर्डर भी तो लेना था? अब तक तो नहीं है, तो इसको लेना रखना पड़ेगा, और -8 को भी लेना रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अब तो 2 ही नंबर है, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे। और ये -8 है और ये 2, समझ गए? बताइए अब कुछ छूट रहा? 1 बॉर्डर, 2 बॉर्डर, 3 बॉर्डर, 4 बॉर्डर आ गए। ये क्लोज इंटरवल करने से ये इंक्लूड हो गए, ये क्लोज इंटरवल से इंक्लूड हो गए, बाकी इसको रख लिया, तो ये आपके सॉल्यूशन सेट हो गए। तो इस तरह से आपके इस आंसर ये है। तो ठीक है, हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो इस इक्वेशन का, इस इनइक्वालिटी का अगर आंसर कोई पूछता आपसे, बताइए तो इसका आंसर। हाँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब फिर इसको तय कीजिए कि आपको अगर पूछेगा कि भाई इसका आंसर लेस देन इक्वल टू 0 का होगा, लेस देन इक्वल टू 0 बताइए। तो सारा प्रोसेस यही रहेगा अब तक, तो ये सारा प्रोसेस वही रहेगा। अब हम आंसर करते हुए हमें चाहिए इसकी वैल्यू, क्या चाहिए हमको? इसकी वैल्यू चाहिए
0 से लेस या 0 का होता है। तो 0 तो वही भाई इन्हीं बॉर्डर्स को जो हमने लिखा था उसी को लेना है। अब हमें निगेटिव देखना है, निगेटिव कहाँ है। तो निगेटिव देखो, यहाँ भी निगेटिव है और ये यहाँ भी निगेटिव है। अच्छा यहाँ भी निगेटिव है, अच्छा यहाँ भी, यहाँ तक निगेटिव। सब जब क्योंकि कंसेक्यूटिव कंट्रीज आ रहे हैं, लगातार कंट्रीज आ रहे हैं, तो सीधा यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए आप। तो सीधा आंसर क्या होगा इसका? अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा सीधा माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक, सीधा आपका 5/2। और 5/2 आपको रखना है, तो हमने क्लोज कर लिया। अब देखिए इसमें आपको कौन सा नहीं लेना था, 1 ये नहीं लेना था, -7 ये नहीं लेना था, 11/3 ये नहीं लेना था। ठीक है, गुड। तो लेकिन मैंने यहां से जो यहाँ लिखा ना, तो इस चक्कर में ये भी आ गए, तो ये तो लेना ही था मुझे, इसको भी क्लोज कर दिया, तो ये भी आ गए मेरे पास। इसमें से ये नंबर नहीं लेना था, ये तो लेना ही था, तो ये भी आ ही गए। ये 2 नंबर नहीं लेना था, ठीक है, यूनियन। अब पॉजिटिव, अब निगेटिव का, सॉरी अभी निगेटिव लेना है, तो निगेटिव यहाँ पे है, जिसमें 11/3 आप नहीं ले सकते हो और 8 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, ठीक है। और 5/2 में ले ही चुका हूँ, 8 ले सकते हैं आप, यहाँ निगेटिव आ गया है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? ये नंबर, ये 2 नंबर जो नहीं रखना था, लेकिन इस क्लोज इंटरवल में वो इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि इंटरवल में बीच के नंबर्स आ जाते हैं, यानी इसके बीच सारा नंबर्स आ गया, तो उसमें -7 और 1 भी आ गया, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस माइनस दिस सेट, ठीक है। तो इस सेट में 2 ही नंबर हैं, बस यहाँ से यहाँ तक में से 2 नंबर हट जाएगा, बाकी सब नंबर आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से हो गया। तो इस तरह, ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। थैंक यू।